क्या आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपके एप्टी सिलेबस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई आईक्यू रिलेटेड टॉपिक्स है तो आइए आपके साथ सहकार्य कर रहा हूँ। सारे के सारे टॉपिक डिटेल में ला रहा हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है आईक्यू मंथन फॉर एस्पेरेंट। तो आज आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ नंबर रिलेटेड जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है इस पे हम बात करेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लाया गया हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन लाया हूँ, डेट नहीं दिया हूँ। तो चलो देखते हैं। इसमें प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, ये स्क्वायर नंबर कंपनी में 1 से लेके 50 तक और क्यूब नंबर 1 से लेके 30 तक आपको आना चाहिए। जब तक नहीं ये आएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। प्राइम नंबर क्या चीज है, प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है, ओड नंबर किसको कहा जाता है, ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर उससे और डिटेल में आप अगर बात कीजिएगा तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन सी होता है, 3 से डिविजिबल नंबर कौन सी होता है, 4 से डिविजिबल नंबर कौन सी होती है, 5 से कौन सी नंबर में डिवाइड जाएगा, 6 से कौन सी नंबर में डिवाइड जाएगा, 7 में कौन सी नंबर में 7 से डिवाइड जाएगा, क्या है इसका रूल। मतलब 1 से लेके कमती में 13 तक आपको आना चाहिए कि क्या है रूल जो इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। 1 से लेके कमती में, 2 से लेके कमती में 13 तक। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है तो पहले बुझिए कि कहीं ना कहीं कोई एक रूल, जब तक मैं मार्कर सेट करता हूं तब तक आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी पहले किसको कहा जाता है तो किसी न किसी एक रूल पे बेस्ड होगा। ये जो तीन जो है ना, ये 3 नंबर कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होगा, मतलब ये तीनों में कोई ना कोई एक रूल दिया होगा, कॉमन रूल दिया होगा। ठीक है। कॉमन रूल दिया होगा और यही रूल यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहेगा। हार्ड अगर ऑप्शन में से चूज करने पड़े तो 5 रहेगा और सिंपल ऑप्शन दिया जाएगा तो ये 4 ऑप्शन रहेगा सिर्फ। ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन दे रहा है तो वो 4 ऑप्शन देगा और डिफिकल्ट, उसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहा है तो 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो आपको ढूंढना होगा इसमें से ऑप्शन में से एक ही रूल पे। कौन सी रूल पे तो जो ये 3 का जो कॉमन रूल है ना, यही रूल क्या करना है ऑप्शन में भी अप्लाई करना है। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। सभी एक ही रिलेटेड के नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है डिफरेंट रूल पे हैं। तो देखिए, दिख रहा है। चलो करते हैं। तो ये 63, ये 49 और ये 35 है। तो इसमें क्या रूल है देखिए, ये इसको क्या किया गया है 7 इंटू 5, 7 इंटू 7 और 7 इंटू 9। तो मतलब यक्स इंटू 9, दूसरा नंबर है यक्स इंटू 7 और तीसरा नंबर है यक्स इंटू 5। तो यक्स का मल्टीपल्स है, ओड मल्टीपल्स है। देखिए तो यही पता लगाना है। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ही में क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट को किया जा सकता है 9 इंटू 9। तो दूसरा क्या होना चाहिए, यक्स आ जाएगा तो फिर यक्स करने पड़ेगा, यक्स इंटू 7 होना चाहिए। तो 9 7 63 आ रहा है और कॉमा फिर ये 9 आना चाहिए, 9 इंटू 5 तो आ रहा है। मतलब सेम रूल अप्लाई हो रहा है, यक्स इंटू 9, यक्स इंटू 9, यक्स इंटू 7, यक्स इंटू 5 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो रूल यहाँ पे दिया गया है, जिस रूल पे ये ऊपर के क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ऑप्शन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, हाँ तो ये मल्टीपल्स था, आपको फर्स्ट नंबर जो मल्टीपल्स था ना वहां पे डिविजन भी दे सकता था। ठीक है। ये कौन सी नंबर से डिवाइड जा सकता है या कौन सी नंबर से कॉमन डिवाइड जा रहा है ये भी दे सकता था। वहां पे 3 से डिविजल नंबर सारे के सारे, 4 से डिविजल नंबर सारे के सारे, तो आपको नीचे में भी उसी तरह को दे सकता था। ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर है, क्या क्वेश्चन है, जब तक मैं मार्कर सेट कर रहा हूं तब तक आप खुद कीजिए, नहीं तो पॉज करके कीजिए और
नहीं आया तो यहीं पे फीडबैक वही क्वेश्चन, वही यही आपको क्वेश्चन हो गया, यहीं पे आपको फीडबैक हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या चीज है, 6 है और 6 का स्क्वायर 36 है, और इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया है। मतलब इसको यहाँ पे ला दिया गया है और इसको यहाँ पे, मतलब वंस के प्लेस पर टेंस आ गया है और टेंस के प्लेस पर वंस आ गया है, तो ये 63। मतलब ये जो नंबर है इसका स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है, और इसका रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है रूल। ये जो रूल हो गया, ये क्या है, इसका स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये अगर रिवर्स करता तो इतना होता, तो ये नहीं हुआ। चलो ये देखते हैं, ये लास्ट को देख लेते हैं। या 11 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 121, तो ये नहीं मिल रहा। ये इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए, 81, तो ये नहीं मिल रहा। इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर तो है, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 46, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो है 5 है। ठीक है, जब तक मैं मार्कर सेट कर रहा हूं तब तक मैं फिर से कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन खुद कीजिए, और नहीं तो पॉज करके कीजिए, और यहीं पे आपका फीडबैक हो जाएगा, फीडबैक क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 है, 5 क्या है, 5 प्लस 4 किया गया, और 5 प्लस नहीं 9 प्लस, मतलब 5 प्लस 4 9 हो गया, और 9 प्लस 7 किया गया है। ठीक है, तो 16 हो गया। यहाँ देखिए, इसमें 4 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8, और 8 में 7 जोड़ने पर 15 होता है, ये नहीं मिला। तो ये देखिए, 6 पे 4 जोड़ने पर 10 होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये 8 में 4 जोड़ने पर 12 होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये कौन सी रूल है ये देखिए, 7 जोड़ने पर 11, 7 में 4 जोड़ने पर 11 हुआ, ये 11 हो गया, और इसमें कितने 7 जोड़ने पर कितना, 18। तो ये आपका जो क्वेश्चन में रूल दिया गया है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम है। आगे देखिए, 4 नंबर के क्वेश्चन है। जब तक मार्कर सेट कर रहा हूं तब तक आप कोशिश कीजिए खुद करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये क्या किया गया है, ये किया है 6 प्लस 8 किया गया है। ठीक है, मतलब 6 जो है 6 प्लस 8 करके कितना लाया गया है, 14, और इसमें क्या किया गया, फिर जो 14 आया ना, इसमें क्या किया गया, जितना ये यहाँ पे है इसका डबल कर दिया है, 2 × 8, तो ये कितना हो गया, 14 प्लस 16 इजिकल टू 30। मतलब 8 जोड़ दिया गया है, कुछ भी जोड़ दिया गया है, मतलब 6 प्लस यक्स कर दिया गया है, इजिकल टू जितना आएगा ना उसमें कितना किया गया है, मतलब 6 प्लस यक्स में फिर से कितना किया गया है, इंटू 2 यक्स, ये किया गया है। तो देखिए मैं 7, ये बी नंबर का ऑप्शन मैं अप्लाई कर रहा हूं, मतलब 7 प्लस यक्स, तो यक्स कितना जोड़ दिया गया है, 5 जोड़ दिया गया है, तो प्लस 5 हो गया, ये तो कितना हो गया 12, और इसमें कितना किया गया है, इंटू 2 × यक्स के मतलब कितना 5, तो 5 10 हो गया, तो ये इंटू नहीं, यहाँ पे +2, तो 10 और 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, तो 22 है। ये रूल क्या कर रहा है, बी नंबर के रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर का जब तक मैं मार्कर सेट कर रहा हूं तब तक आप कीजिए, खुद से कीजिए। ये जो है 10 प्लस 10.5 है, तो इसमें कितने जोड़ने पर लाया गया है, 4.5 जोड़ने पर 15 लाया गया है, और इसमें फिर से 6.5 जोड़ दिया गया है। मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड नंबर जो आ रहा है, सेकेंड नंबर क्या है, ये जोड़ दिया गया है फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर प्लस ये, मतलब सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस 4.5, और थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर में प्लस 6.5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ए नंबर में देखिए, ए नंबर में देखिए, ए नंबर में कितना किया गया है, 4.5 जोड़ने पर इसमें 4.5 32 में 32.5 में 4.5 जोड़ने पर 37 आ रहा है ठीक है। और इसमें 6.5 जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या किया गया है। आपको स्क्वायर नंबर मैं पहले ही बता दिया हूं कि स्क्वायर नंबर कमती में आना चाहिए। 2 का स्क्वायर है, ये जो है, ये जो 2 है ना, 2 प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब एक बड़ा का स्क्वायर है। और उसके बाद 2 प्लस 1 जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दीजिए, 30 का स्क्वायर है, मतलब यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, फर्स्ट नंबर यक्स स्क्वायर है, दूसरा नंबर है यक्स प्लस 1 स्क्वायर, तीसरा नंबर है यक्स प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए यही रूल होना चाहिए, यक्स प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये होना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, 2 प्लस 1 3 का होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। 3 प्लस 4 होना चाहिए, 4 है 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, और इसमें कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, तो 6 के स्क्वायर, मतलब यही रूल फॉलो कर रहा है। 6 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ठीक है, यही रूल फॉलो कर रहा है। ये जो रूल है ना यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, बी नंबर। चलो बी हो गया सही ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर जब तक मैं मार्कर सेट कर रहा हूं तब तक आप खुद से कीजिए। और देखिए वहां पे जो स्क्वायर था ना वहां पे, चलो मैं पहले जो 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। 6 नंबर के क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देखिए क्या है, जो आपको यक्स प्लस दिया गया था ना, यहाँ पे माइनस भी दे सकता था, यक्स स्क्वायर यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ठीक है, या कि क्यूब भी दे सकता था, यक्स क्यूब प्लस यक्स प्लस 1 का क्यूब ठीक है, या कि यक्स क्यूब और दूसरा नंबर यक्स माइनस 1 का क्यूब, इस तरह भी दे सकता था ठीक है। तो देखिएगा, चलो 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो है 5 15 और 40, 5 15 और 40, ये क्या कह रहा है, ये देखिए ये जो है ना, ये क्या किया गया, मल्टीपल्स दे दिए गए। 5 का मल्टीपल्स ये भी है, 5 का मल्टीपल्स ये भी है, 5 का मल्टीपल्स ये भी है, मतलब एक ही यक्स का अगर कोई यक्स नंबर है उसका मल्टीपल्स दे दिया गया है, 3 मल्टीपल्स ठीक है। तो देखिए 2 का मल्टीपल्स ये 4 होगा लेकिन 15 नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। 3 का मल्टीपल्स ये होगा, ये भी होगा ठीक है, तो ये हो सकता है। ये देखिए ये नहीं, 7 का मल्टीपल्स है, ये 9 का मल्टीपल्स नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा ठीक है। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कीजिए क्या कीजिएगा, इसको पहले ही बताया था कि आपको क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। 9 का क्यूब नंबर जो होता है 729 होता है ठीक है। तो देखिए 9 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है और 9 का क्यूब यहाँ पे दिया गया है, मतलब यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब दिया गया है। तो देखिए यक्स हो गया और यक्स के स्क्वायर दिया है, यक्स क्यूब होना चाहिए था 27, 3 का क्यूब होना चाहिए था 27, तो ये हुआ नहीं। और ये देखिए 12 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है लेकिन 12 का क्यूब ये नहीं हो रहा, रॉन्ग। ये देखिए 6 का स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे लेकिन क्यूब होता कितना, वो 216, तो ये बी नंबर का देखिए 7 है और 7 स्क्वायर है, एक 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब नंबर होता है 343 होता है ठीक है। चलो 8 नंबर हो गया। तो आपको क्यूब नंबर दे सकता था, यहाँ पे क्यूब रूट भी दे सकता था ठीक है, क्यूब रूट किस तरह से, तो देखिए आपको इस तरह दे सकता था, जैसे ये 512 कर देता ठीक है,
और 64 कर देता और 8 कर देता, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे, 8 का क्यूब यहाँ पे है। इस तरह भी आपको दे सकता था। ठीक है, चलो 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर को देखिए क्या किया गया है। 9 नंबर में क्या किया गया है, ये जोड़ने पर मतलब थर्ड नंबर जो है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर है, ठीक है, प्लस 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कहीं पे ये सेम रूल आ रहा है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर छोटा हो गया, बड़ा होना चाहिए था। ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 56 हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया। थर्ड नंबर ये देखिए, ये दोनों जोड़ने पर कितना होता, ये भी छोटा हो गया। ये मिल रहा है, ये देखिए 29 प्लस 17, 9 7 16 और 2 1 3 1, ओ यहाँ पे 47 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 37 नहीं 47 होना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर जो है कीजिए खुद से, तब तक मैं सेट कर रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है 10 नंबर, ये देखिए ये क्या किया गया है, ये जो है 20 माइनस 14 डिवाइड बाय 2, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो थर्ड नंबर जो है मतलब थर्ड नंबर क्या करके आ रहा है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सेकेंड नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 6 आ गया, माइनस डिवाइड बाय 2, यही मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है। इसमें से देखिए छोटा होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया, ये छोटा और होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया, इसमें से ये 2 होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया, मतलब ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो चलो ये इसमें कॉमन प्रॉपर्टी में ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी कहीं सीरीज नंबर का सीरीज होता है या कि कोई एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सीरीज होता है, वहां पे पूछा जाता है ये कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक था 10 नंबर तक। हमारे साथ आप आए और हमारे वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर था यहाँ पे है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह के फिर से वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आप के साथ रहेंगे और आपके साथ सहकार्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू।